नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर स्पॉन। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे और हम लोगों ने डेरिवेटिव कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे थे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ रेक्टिफाई करना चाहता हूँ कि हमने जो रूल्स ऑफ डेरिवेशन में मैंने एक मिस्टेक किया था, वो है u अपन v, जो डिवीजन ऑफ फंक्शंस था। तो वहाँ पे डेरिवेटिव आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो dy बाई डी एक्स है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो हम लोग जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ही निकाल रहे हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और u और जो v है वो फंक्शन विथ विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है। ये जो u है, इट्स काइंड ऑफ u इज इक्वल्स टू g ऑफ x एंड v इज इक्वल्स टू लेट्स से f ऑफ x, जो भी है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। मैंने शायद पहले यहाँ पे u लिखा था, जो कि गलत है। पहले v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। और एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि v ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि लाजुब है। अगर यहाँ पे v अगर 0 हो जाएगा तो ये जो चीज़ है वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इट इज़ अनडिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे अगर आपका v 0 है तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते। तो ये एक करेक्शन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल पे हम लोग जाते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है और कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। तो लेट्स से मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू। ठीक है। आपके पास y है, वो एफ ऑफ यू है, जो फंक्शन है आपका u के टर्म्स में है। और u जो आपका है, यहाँ पे u जो आपका है वो है g ऑफ x। ठीक है। पहले तो आपने फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू। ठीक है भाई। और आप बोल रहे हो कि ये जो u है वो g ऑफ x है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम u का वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपका जो y जो फंक्शन था u के टर्म्स में था और आपका जो u फिर g ऑफ x है, आप बोल रहे हो कि u इज इक्वल्स टू g ऑफ x है। तो यहाँ पे आपने इसको सब्सटीट्यूट किया। मैं इसको यहाँ पे एरो बना देता हूँ। और जो आपका जो फंक्शन है, जो ओरिजिनल फंक्शन था जो u के टर्म में था, वो x के टर्म में हो गया। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। कंपोजिट फंक्शन, ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। कभी कभी क्या होता है, जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो कुछ फंक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पहले आपको तोड़ना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है बेसिकली, और उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करोगे। तो ऐसे ही हम लोग एक चीज़ आज देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो मान लो कि आपके पास, जैसे हमने ये एक एग्जांपल देखा था, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख देता हूँ कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू is a डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। एंड दूसरी जो चीज़ है, u इज इक्वल्स टू g ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे x के जगह u रहेगा गाइस, क्योंकि आपने यहाँ पे f ऑफ u लिखा है, राइट। तो y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u विच इज f ऑफ u, एंड u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x विच इज g ऑफ x। y u के टर्म्स में है, u g ऑफ x के टर्म्स में है। तो अगर आपको dy बाय dx फाइंड करना है, dy बाय dx अगर आपको फाइंड करना है, तो उसका जो रूल है वो है, पहले आपको dy बाई डी यू फाइंड करना पड़ेगा, जो कि आपका एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू है। तो इसका लाजू पे डेरिवेटिव निकालोगे तो dy बाई डी यू हो जाएगा, क्योंकि ये u के टर्म्स में है, इनटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है।
फिर आपने u का डेरिवेटिव निकाला, पहले आपने y का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको दिया गया है कि y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स उसका मतलब है कि dy बाई डी यू डेरिवेटिव है, राइट। और वैसे ही u इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हो और आपने इनको ये जो दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन किया। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो डी यू है और ये जो डी यू है ये कैंसिल हो सकते हैं। इन दी एंड जो आपने जो ये रिलेशन बनाया वो सही है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसको हम डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स ये यहाँ से कंटिन्यू, लाइक इसको इमेजिन करिए ये ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली चेन रूल है। ये मैंने सिर्फ इंट्यूशन के लिए आपको बताया है कि ये चेन रूल है। इसको ये चेन रूल कैसे है, जस्ट इंट्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन देखा। पहले हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू है, जो कि u के टर्म्स में है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि जो u है वो g ऑफ x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, u को g ऑफ x जो वैल्यू है हमने f ऑफ u में सब्सटीट्यूट किया और हम लोगों ने एक नया फंक्शन बना जो कि कंपोजिट फंक्शन है। बेसिकली दो फंक्शंस का मिला जुला हुआ है, राइट, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे रेड करते हैं f ऑफ g ऑफ x। वैसे ही अभी डिफरेंशिएशन आपको, जब आपका कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हो तो आपको दिया गया है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, राइट, और u इज इक्वल्स टू g ऑफ x इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है तो उसका जो रूल है, पहले आपको dy बाई डी यू निकालना पड़ेगा और दूसरा du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ u पहले निकालना पड़ेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x वो निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अभी हम लोग जो इसके बाद है हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल से ये कंपोजिट फंक्शन के सम सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अलविदा।